मकामी होटल में पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की 30 सालगिरह का इनेकाद किया गया। सोसाइटी ने काबिल ज़िक्र कामों में हैंडपंप, समर पंप, मेडिकल कैंप, रोजगार स्कीम और माजूर अफराद में व्हील चेयर और सीपी चेयर तकसीम की तकरीब में शाम सुंदर, स्पेशल असिस्टेंट CM अली राशिद, स्पेशल असिस्टेंट शारिक जमाल MPA, मूसा MPA, अनीला अंसारी ने शिरकत की। सोसाइटी के सदर इंतखाब आलम और जीशान हाशमी के साथ मुख पर मुख्तलिफ शख्सियात को सितारा पाकिस्तान अवार्ड दिए। इनिशिएटिव है और आई फील कि जो भी हकदार होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको अवार्ड दें और अप्रिशिएट करें तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और उस काम के लिए हम हाजिर हैं। हम चाहते हैं जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं मज़ीद अच्छा करें। इनको हम जब तक इनकरेज नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन हो गए, मिनिस्टर हो गए, सिविल सोसाइटी के लोग हो गए, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होंगे जहाँ उनको बुला के उनको फील कराया जाए कि वो कितने ख़ास हैं हमारे लिए और कितना ख़ास काम कर रहे हैं, तो जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे इनिशिएटिव, हमारी इंडस्ट्री आई वीक चल रही है, उसमें IT इंडस्ट्री बहुत काम कर रही है, तो बहुत टफ और बिजी स्केड्यूल था आज हमारा, मगर ख़ास तौर पे मैं टाइम निकाल के आया हूँ कि खास मेहमानों के साथ उनको अवार्ड दे सकूँ। अच्छा राशिद भाई, क्या नाम है, MKM में जब आप थे बहुत काम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप काम किए। वो पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं, जो सिंध को देखते हैं, कराची को देखते हैं, काम नहीं हो रहा यहाँ पर, बहुत सारी अवॉइड करें प्लीज। आप जवाब दें। ठीक है सर, देखिए काम हो रहा था, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। किसी लोग कहते हैं कि 18 साल हो गए पीपल्स पार्टी को हुकूमत में हुए हुए, तो इस सवाल में अपना जवाब है। अगर किसी भी पार्टी को 18 साल लगातार हुकूमत करने का मौका मिल रहा है, तो मतलब ये कि वो कुछ ना कुछ सही ज़रूर कर रही है। तनकीद लोग करते हैं जो अपोजिशन, बाकी पार्टियाँ हैं वो अपोजिशन नहीं करेंगे तो उनकी नौकरियाँ तो यही है ना, सही गलत बात करना। कोशिश हम पूरा करेंगे, बेहतरी की गुंजाइश है, इंशाल्लाह वो करेंगे। थैंक यू। शारिक भाई, अवार्ड तो बनता है, पूरे कराची में एक ही MP है और महसूस होता है मैंने भी यही है। सारे MKM के काम जो है, शारिक जमाल, जहाँ देखे शारिक जमाल, तो अवार्ड तो बनता है आपका, क्या कहेंगे अवार्ड? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो लाजमी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने जिस जिम्मेदारी पे भेजा और उसको निभाने की कोशिश करने की भी तौफीक दी, हिम्मत दी कि उसको बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसाइल हल नहीं हुए। ये अवार्ड जब मिलते, जब मेरा शहर तरक्की कर चुका होता, मेरे शहर की लोगों की जानें, मेरे शहर के बच्चे महफूज होते, तो ज़्यादा खुशी होती। हाँ, कोशिश का अवार्ड कह सकते हैं, ये कोशिश का अवार्ड है कि कोशिश कर रहे हैं। लाजमी माँ बाप का जो है, सबसे पहले माँ बाप की तरबियत, फिर इसके बाद मेरी लीडरशिप, उसमें ख़ास तौर पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस भाई, जिनकी वजह से मैं सियासत में आया और सियासत सिखाई, और मेरी पार्टी MKM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे मुंतखब करवाया, जिन्होंने मुझे जो है टिकट दिया और मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, नेकी कमाऊं। बस बाकी जो अवार्ड देने वाले हैं पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ख़ासतौर पे मिर्ज़ा इंतखाब साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काबिल समझा और मेरी मेहनत को, मेरे वर्क को, मेरी कोशिशों को सराहा। ये लाजमी उसका एक छोटा सा एक एप्रिसिएशन है। इंसान का दिल बड़ा होता है, वो कोशिश करता है कि मैं और अच्छे काम करूँ, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, बस दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक इस शहर के मसाइल हल करवाए, इस मुल्क के मसाइल हल कराए, बहुत तरक्की दे। अच्छा शारिक जमाल, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ा, उस एरिया के अंदर तरक्याती काम ना जमात इस्लामी कर रही है और आपका तो पता ही नहीं कि फंड मिला या नहीं मिला, या आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। तो ये कब तक जो है मलीर के जो लोग हैं, आवाम है, वो परेशानी सहती रहेगी? इसका कोई जवाब है? जमात इस्लामी ने 2.5 करोड़ रुपए लेकर भी कोई 2.5 अरब लेकर भी कोई काम नहीं करवा रही। देखें, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा फंड जो है, आप वो बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंड नहीं मिला। उसमें आप चेक भी करवा सकते हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मगर मैं फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस ऐवान में रह के, इस सिंध गवर्नमेंट जो 17-18 सालों से उनके साथ ऐवान में बैठने के बाद मैंने अपनी मलीर की हल्के की भरपूर आवाज़ उठाई। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे कोशिश का अवार्ड मिला है, लोगों के मसाइल हल करने का अवार्ड नहीं मिला। तो आवाज़ उठाई। मलीर में बहुत से ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं, जैसे बड़े कामों में अगर मैं गिनवाऊँ आपको, लियाकत अली खान रोड तामीर हो गई आज, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्लिक ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो रोड बनाया। आज जिना एवेन्यू जो है बनने जा रहा है, उसमें पानी की लाइन नहीं डाली थी, पानी की लाइन की आवाज़ उठाई। पानी की लाइन आज से 3-4 दिन पहले डलना शुरू हो गई।
जिन एवेन्यू पे। फिर इसके बाद आपका हाशिम रजा रोड इंशाल्लाह उसका नंबर आने वाला है, और ये आपका मोइनाबाद से मलिर हाट से फाटक वाला रोड, ये वो बड़े काम थे जो आज तक मलिर में हुए ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्लोर पे खड़े होकर आवाज़ उठाई, ये काम जो है शुरू हो गए। एक और की आवाज़ उठा लें, FN खाने वाली रोड की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखें लाजमी जो हुकूमत 18 साल से है अकेला लड़ा, वो सारी फरमाइश उनको पता है, उनको भी पता है और हमें भी पता है, पूरा कराची उधड़ा हुआ है, पूरा कराची एक साथ बनाने की ज़रूरत है, मगर नहीं बनाएंगे ना, तो लाजमी ग्रेजुअली चल रहे हैं उनके साथ, ग्रेजुअली उनसे एक एक करके स्कीम अप्रूव करा रहा हूँ। ADPO में आ रही हैं अभी कुछ, जो हमारे पंपिंग स्टेशन है उसकी तामीर का मुझसे वादा किया गया है, जिसमें F साउथ को पानी मिलेगा, G एरिया को बेहतरीन पानी मिलेगा, F साउथ 1 और 2 को पानी मिलेगा। तो इंशाल्लाह अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और जिस दिन तो खैर ड्राइविंग सीट हमारे हाथ में आ जाएगी उस दिन तो मेरे शहर के लोगों को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये शहर भी बनाएंगे, ये शहर भी बचाएंगे। पहले इस शहर को बचा लें इनसे, फिर इंशाल्लाह शहर बना के दिखाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के अवार्ड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, हर जगह नजर आते हैं माशाल्लाह ताले, जैसे कराची से मशहूर है ऐसे आपका चैनल आपके नाम से मशहूर है, और बहुत शुक्रिया कि आज सितारे पाकिस्तान की कवरिंग आप कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब का, ज़ीशान हाशमी भाई का, कि उन्होंने उन लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी तबका ज़िंदगी में काम कर रहे हैं उनको अवार्ड से नवाजा, उनके अपने कामों के सिलसिले में जो वो इस मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, एक्टर हों, ब्यूरोक्रेट हों, कोई भी हो, मगर वो यहाँ इस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं और उनको इस अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। सितारे पाकिस्तान एक खूबसूरत अवार्ड जिसका ये 6ठा एडिशन है, और अल्लाह ताला इसको इसी तरह आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिर्ज़ा इंतखाब भाई हमारे कराची में तकरीबन 120 के करीब उन्होंने जो है हैंडपम्प लगाए, जो बहुत बड़ा काम है। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इन सब लोगों को, साथ साथ आपको बहुत मुबारकबाद कि आप इधर यहाँ मौजूद हैं अपनी तमाम रायनाई और अपनी खूबसूरती के साथ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, प्लाजा कराची के ताजिरों में आपका शुमार होता है, गुल प्लाजा बहुत बड़ी मिसाल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं काम करने की भी नज़र भी नहीं आती है और आ भी नहीं, मगर ताजिर बिरादरी को मैंने देखा, गुल प्लाजा इतना बड़ा वाक़या हो गया, मगर ताजिर बिरादरी यूनिटी पैदा करने में या उसमें करने में नाकाम रही, और वो एहतजाज रिकॉर्ड अपना सही तरीके से गुल प्लाजा का नहीं करा सकी। इसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक रहा गुल प्लाजा के साहनाई का ताल्लुक, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि साहनाई एक दिन में रूनुमा नहीं होते, सही है ना। इसमें अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कहें कि ताजरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यकीन करें इसमें उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो साहनाए गुल प्लाजा को साहनाए गुल प्लाजा सानहा तक लेके आए। किसी एक शख्स का काम नहीं है ये। जब भी कोई सानहा होता है उसमें बहुत सारी चीज़, बहुत सारे कार्रवाई अमल इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप कराची के अगर ताजिर की बात करें, कराची का ताजिर कहाँ खड़ा नहीं होता? मेरे ख्याल से तो कराची का ताजिर हर जगह खड़ा होता है और हर जगह अपनी आवाज़ उठाता है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा टैक्स भी कराची का ताजिर देता है। तो आज अगर सब कुछ चीज़ें देने के बाद हम इस अमल के साथ कि हम जो है वो जो एहतजाज करते हैं वो और लोगों की तरह नहीं करते, रोडों पे आग नहीं लगाते, चीज़ें नहीं खिलाते, एक जेंटलमैन की तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, तो मेरा ख्याल है हमसे अच्छा शख्स कोई नहीं है फिर इस कराची के लिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। चलो तारुफ कराओ जी। मेरा नाम मिसेस एरम साइम है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सकने शिजा ट्रस्ट की। अच्छा एरम, अवार्ड माशाल्लाह आज आपको मिल गया है, और मिलना भी चाहिए, आपकी एफर्ट बहुत है, बहुत काम करती हैं। मैं खुद आपके प्रोग्रामों में आता हूँ, बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं, और एक और कारनामा अंजाम दे रही है, वो खुद आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए शेल्टर हाउस बनाने जा रही हूँ, और माशाल्लाह वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम 100+ ख़वातीन को अकोमोडेट करेंगे। यही तमाम चीज़ें जब इन्होंने हमें इश्तियाक साहब ने जब सुनी, तो मुझे इन्होंने इसीलिए इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, और आज माशाल्लाह सितारा पाकिस्तान अवार्ड ये दिया गया है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरे ग्रुप की, जिन्होंने मेरे काम को सराहा और इस बात को महसूस किया कि हम आपको इस अवार्ड से नवाजे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जैसे अवार्ड मिल रहे हैं लोगों को, बिल्कुल एक अच्छा इवेंट है और प्रेस्टिजियस इवेंट है कि लोगों को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है जो कराची के माशरे में रहते हैं और अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हों। यहाँ देखा गया कि ब्यूटी में भी जो है वो दिया गया और ख़वातीन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है कि ख़वातीन को भी जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को करते रहना चाहिए क्योंकि ये फ्रेशअप्स भी होते हैं और फिर लोगों को जब आप रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं तो उनकी भी सेल्फ इस्टीम हाई हो रही होती है, तो वो और अच्छे से अच्छा जो है वो करने का फिर वो करते हो। पाकिस्तान जैसे माशरे में जो है इस तरह के प्रोग्राम मैं समझती हूँ कि होने ज़रूरी है। अच्छा हम देखते हैं जो आम लोग हैं वो इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट है, मैं उन लोगों जो देते हैं अवार्ड, आपने देखा होगा वो, तो फिर मैं किसके नाम लूँ, कैसे बोलूँ, वो एक ऐसी एक्टर हैं जो पता नहीं क्या है, उनको भी अवार्ड मिल गया। अब हम तो देखते ही रह गए, हमने यार हमें नहीं मिला, हमको इतने अच्छे अच्छे काम किए। कभी कभी होता है शामिल है, बिल्कुल। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों की बारी लेट आ रही होती है, आपकी भी लेट है पर इंशाल्लाह आएगी। अब जिनको पहले मिल गया, देखिए बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से भी फिक्स है ना, तो वो भी सिस्टम के तहत चल रही होती है, पर इंशाल्लाह आप और हम भी जो है वो जल्द जो है उसमें आगे होंगे। अब उनको मिल गया, हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस हमसे ज़्यादा थी तो इसलिए उन्हें जो है वो मिल गया है। देखिए ये मेरा मुल्क है पाकिस्तान, बिल्कुल, और मैं ऐसे मुल्क से अवार्ड लेकर आया हूँ जहाँ पे सिर्फ दुश्मनी के अलावा दोस्ती है ही नहीं। इंडिया से मुझे अवार्ड मिल गया और मुझे पाकिस्तान से अवार्ड ना किसी गवर्नमेंट ने दिया, सिंध गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, केपी की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए आपकी इतनी काबिलियत है और अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी कि आप दुश्मन मुल्क में, जहां वो पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं पसंद करते, एक पाकिस्तानी को अवार्ड दिया। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो ज़रूर आपका नाम जो है वो रेकमेंड करूँगी कि हमारी पार्टी सिंध गवर्नमेंट आपकी सर्विसेज को ज़रूर जो है वो रिकग्नाइज़ करें, क्योंकि जब तक हम सर्विसेज को रिकग्नाइज़ नहीं करते, आप लोगों को जो है वो एक स्पेस नहीं देते, अप्रिसिएशन नहीं देते, तो फिर दिल इंसान का जो है वो टूट जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जब जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगी तो आप उतना ही ज़्यादा अच्छा और परफॉर्म करेंगे। और मेरी सहाफ़ती जो लाइफ है वो 26 ईयर हो गई है, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सहाफ़ियों का तो सबसे पहले हक है किसी भी इशू को आगे बढ़ाने में और किसी भी इशू को हाईलाइट करने के लिए। अभी जो वो यूएस का एप्स्टाइन फाइल्स का चल रहा है उसमें भी सहाफ़त ही से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इतने इश्यूज़ को जो है वो आगे हाईलाइट किया। और पाकिस्तान की सहाफ़ी जो है वो माशाल्लाह से बड़े डेयरिंग और जो है वो ईमानदार होते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, और वो इश्यूज़ जो बिल्कुल अंडर द मतलब आप कहते हैं कि किसी पत्थर के नीचे दबे हुए होते हैं तो उनको फिर जो है वो आगे लेकर आते हैं। थैंक यू जी मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी ने आज जनाब उसकी 30th एनिवर्सरी थी, इसके अलावा सितारा पाकिस्तान अवार्ड था, तो इसमें आज शहर कराची के मुख्तलिफ जनाब समाजी लोग भी शिरकत किए, सियासी लोगों ने भी शिरकत की, इसके अलावा अपना मिनिस्टर्स भी आए यहाँ पर, स्पेशल असिस्टेंट भी आए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और चाहूँगा कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी जिस तरह काम कर रही है इन फ्यूचर जो है ना, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ और हमारे साथ मिल जाएं और इस तरह हम इस काम को और आगे लेके जाएं। अच्छा भाई, क्या नाम है इसकी, क्या वो बनाई जाती है फैसिलिटी, ये आपको पता लगे कि ये इस बंदे की कारकर्दगी है कि इसको अवार्ड दिया जाए? भाई माशाल्लाह आपको पता है मैं 30 साल से शहर कराची में काम कर रहा हूँ और हमारे से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं हमारे सामने हैं और हम उनको मुख्तलिफ अवार्ड में, जिससे कोई एजुकेशन पे, कोई हेल्थ पे, कोई इन्वायरमेंट पे, कोई चाइल्ड पे काम कर रहा है, इसी तरह कोई स्पेशल बच्चों पे काम कर रहा है, हमने उन तमाम लोगों को जनाब आला इस तकरीब में अवार्ड दिए। अच्छा, मैं एक चीज़ का शिकवा करूँगा आपसे, मुझे भी 27 साल सहाफ़त में हो गए, मुझे तो अवार्ड आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं, इंशाल्लाह हम आपको सहाफ़ियों का अलग रखेंगे, इंशाल्लाह सहाफ़ियों, तमाम सहाफ़ियों का अवार्ड देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद निशान हाशमी है और मैं फाउंडर सितारा पाकिस्तान अवार्ड हूँ। और पिछले 6 साल से हम लोग जो है सितारा पाकिस्तान अवार्ड उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमात की हों, अपनी कंपनीज़ के हवाले से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई सर्विसेज दी हों। तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं, कुछ लोगों को इन्वाइट करते हैं, उसके बाद उनको
एक्सेस करके और फिर उसका फाइनल नाम निकालने के बाद उनको फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाकर अप्रिशिएट किया जाता है। अरे निशान भाई, आपने अपनी अवार्ड के अंदर एक सवाल उठा दिया ऐसा जी कि अवार्ड खरीदे जाते हैं, तो सवाल भी मेरे दिमाग में भी रह गया जी कि मैंने ये अवार्ड खरीदे कैसे जाते हैं और ये होता कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास हमारे लोगों में थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग जो है इस नेगेटिव सोच के मालिक है, लेकिन हम लोगों की सोच शुरू होते ही उल्टी साइड से है। दुनिया के अंदर अगर आप जाएं और दुनिया में देखें तो आपको पता लगेगा कि हर जगह पर इवेंट्स हो, कॉन्फ्रेंस में तो उनकी स्पॉन्सरशिप डील्स होती है और रजिस्ट्रेशन फीस होती है किसी भी चीज़ में जाने के लिए, जो कि उस इवेंट के एक्सपेंसेस को कवर करती है। तो यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि उसके अंदर कैटेगरी वाइज एडजस्ट की जाती है। बट उसके अंदर देखिए ना, अगर एक बंदा यहाँ पे शामिल हो रहा है, आ रहा है, यहाँ पे 200-300 लोग जमा हुए हैं, इसका एक्सपेंस 5 स्टार होटल में कितना होगा, तो वो कवर होता है किससे? रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए। तो ये एक आम नेशनल फिनोमेना है, पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में इसमें जिसको नहीं मिलता वो इसके बारे में ये बात करना शुरू कर देता है। निशान भाई, आपसे एक और सवाल है। मुझे 27 साल हो गए सहाफत में, जी, आज तक मुझे किसी ने अवार्ड नहीं दिया। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ना अपनी। देखिए, सपोजेड अगर एक मैकेनिज्म तो बताएं। देखिए, आप सपोजेड जैसे कि हमने वेबसाइट बनाई हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस है, नॉमिनेशन ओपन लिखा हुआ है, अगर आप आके वहाँ पे अप्लाई ही नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता आप कौन है। हमारे पास जो अवार्ड थे 45 थे। इन 45 अवार्ड में हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, और इसके लिए हमारे पास कम से कम 1700 नॉमिनीज आए थे, जिसमें से हमने 45 लोग निकाले थे। अच्छा जी। तो ये आप उसको पूरा मैकेनिज्म बना के फिर उनको अवार्ड दिया था कि कारकर्दगी उनकी ये है। जी, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यानी कि फिर मैं आप बीना, आई एम फैशन डिज़ाइनर, और आज के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ज़ीशान साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से ये अवार्ड शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, और फिर मैं इनकी ग्लोबल नेटवर्क की लीड मेंबर भी हूँ। अच्छा। तो अभी मैं नहीं आ रही थी, इन्होंने मुझे बहुत फोर्स अच्छा, करके एक बुलाया सवाल है, है। आप फैशन डिज़ाइनर हैं और हमारे यहाँ हम देख रहे हैं जो फैशन है, मशरक़ी फैशन जो है वो पीछे चला गया और मगरबी फैशन आगे आता जा रहा है। इसकी वजह क्या? आप मगरबी फैशन पे भी काम करती हैं या मशरक़ी पे भी? जी, मैं तो दोनों भी करती हूँ, बिकॉज सामने वाले को क्या पसंद है। अच्छा। तो मेरे ऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक जो कोई ऑर्डर देगा मैं वैसा ही उसको बना के दूँगी। वैसे मैं अगर देखा जाए, मैं खुद भी वेस्टर्न ज़्यादा वेयर करती हूँ। अच्छा। बहुत कम, मैं शलवार कमीज मेरे पास भी नहीं होती। तो आजकल कहाँ है आपका ये? जी, जमजमा पे शॉप है या आपका वो? जी नहीं, जमजमा पे मेरी शॉप ही थी। कुछ टाइम ऐसा हो गया कि अभी आपको पता है ये मॉल्स वगैरह की वजह से ना, तो मैं अपार्टमेंट में ऊपर शिफ्ट कर दिया उसको। लाइक हम उसको एज ए घर भी यूज़ करते हैं। रहती तो मैं शहर पे हूँ, लेकिन यहाँ पे आती हूँ, लाइक उसको भी हमने घर किया हुआ है, और सारे हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं काम करते हैं वहाँ पे, और मेरे शोज़ होते हैं, मेरे टीवी शोज़ होते हैं। फिर ये है कि जो ऑर्डर्स होते हैं, अभी ईद कलेक्शन से रिलेटेड सारे चैनल बुला रहे हैं, धरती, PTV और मेट्रो 1। मुझे तो बुला नहीं रही आप। जी, मुझे तो बुला मैं आपको बुला लूँगी, बेफिक्र हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।